पिछले वीडियो में हौसला अफजा और दुआओं पर मुश्तमिल आपके कमेंट्स ने मुझे दोबारा एक नई और सबक आमोज कहानी के साथ आपसे रूबरू होने पर मजबूर कर दिया। मुझे लग रहा है कि आपसे रूबरू होने को मजबूरी से ताबीर करना कुछ मुनासिब नहीं है, क्योंकि इन वीडियोस के द्वारा ही अगर आपको मेरी ज़ात से कुछ फ़ायदा पहुंच रहा है तो ये मेरी खुशकिस्मती है, मजबूरी नहीं। क्या पूछते हो मुझसे मेरे दिल की आरज़ू, अब मेरी हर खुशी है तुम्हारी खुशी के साथ। तो चलिए बग़ैर वक्त गवाए कहानी की ओर बढ़ते हैं। एक बिजनेसमैन ने ख्वाब देखा। उसे ख्वाब में कोई कह रहा था कि तुम्हारी कंपनी के मेन गेट के सामने जो आदमी फल बेचता है उसे उम्रा करवा दो। वो बिजनेसमैन नींद से बेदार हुआ। उसे वो ख्वाब अच्छी तरीके से याद था, लेकिन उसने उसे वहम समझकर नज़रअंदाज कर दिया। लेकिन 3 दिन मुसलसल एक ही ख्वाब देखने की वजह से वो परेशान हो गया और इसी हालत में वो अपनी मस्जिद के इमाम के पास गया और अपना ख्वाब बयान किया। इमाम साहब कहने लगे, जनाब उस फल बेचने वाले से मुलाकात कीजिए और उसे उम्रा करवा दीजिए। अगले दिन उस बिजनेसमैन ने अपने किसी मुलाजिम के ज़रिया उस फल बेचने वाले से फ़ोन पर बात की। बिजनेसमैन कहने लगा, भाई मुझे ख्वाब में बताया गया है कि मैं तुम्हें उम्रा करवाऊँ, इसलिए मैं तुम्हें उम्रा करवाना चाहता हूँ। बिजनेसमैन की बातें सुनकर वो फल बेचने वाला हंसने लगा और कहने लगा, भाई मैंने काफ़ी मुद्दत से नमाजें भी नहीं पढ़ी है और तुम मुझे उम्रा करवाने की बातें कर रहे हो। बिजनेसमैन ने इसरार किया और कहा, मैं सच में तुम्हें उम्रा करवाना चाहता हूँ। बिजनेसमैन के इसरार करने की वजह से वो फल बेचने वाला इस शर्त पर राज़ी हो गया कि वो बिजनेसमैन उसके घर वालों का खर्चा भी उठाएगा। बहरहाल उम्रा पर जाने का वक्त तय हुआ। वक्त मुकर्ररा पर जब दोनों आदमी एक दूसरे से मिले तो बिजनेसमैन ने देखा कि वाकई वो फल बेचने वाला कोई अच्छा आदमी नहीं था। उसकी ज़ाहिरी शक्ल सूरत बता रही थी कि काफ़ी दिनों से उसने नमाजें भी नहीं पढ़ी हैं। उसे ताज्जुब हुआ कि एक ऐसे आदमी के लिए उसे उम्रा करवाने के लिए ख्वाब में बताया गया। बहरहाल दोनों ही उम्रा करने के लिए मक्का रवाना हुए। मक्का पहुंचकर दोनों ने बहुत ही अच्छे तरीके से उम्रा अदा किया। उम्रा से फारिग होने के बाद जब वो लोग हरम छोड़ने वाले थे तो हरम शरीफ छोड़ने से पहले उस फल बेचने वाले ने बिजनेसमैन से कहा, हरम शरीफ छोड़ने से पहले मैं 2 रकात नमाज अदा करना चाहता हूँ। भला बिजनेसमैन को एतराज़ क्यों होता? उसने कहा, भाई शौक़ से पढ़ो। वो फल बेचने वाला वहीं पर नमाज़ पढ़ने के लिए खड़ा हो गया, नियत बांधी और सजदे में गया। सजदे में जाते ही सजदे में ही रह गया। काफ़ी देर से जब उसने सर नहीं उठाया तो बिजनेसमैन ने उसे हिलाया। उसे हिलाने के बाद पता चला कि सजदे की हालत में ही उसकी रूह परवास कर चुकी थी। उस फल बेचने वाले की मौत पर उस बिजनेसमैन को बड़ा ही रश्क आया और कहने लगा, ये तो हुस्न खात्मा है, ईमान पर इसका खात्मा हुआ है, काश ऐसी मौत मुझे नसीब होती। बहरहाल उसकी मौत के बाद उसने उसकी तजहीज़ व तकफीन का पूरा इंतज़ाम किया और उसकी मौत की खबर उसके घर वालों तक पहुंचा दी। मक्का शरीफ से वापस आने के बाद वो बिजनेसमैन उस फल बेचने वाले के घर पर जाता है और उसकी बीवी से मिलता है, ताज़ियत करता है और कहता है, तुम्हारे शौहर की इतनी अच्छी मौत पर मुझे बहुत ही रश्क आया, लेकिन एक सवाल है जो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ। सवाल ये है कि तुम्हारा शौहर ना तो नमाज़ें पढ़ता था, ना ही उसका चेहरा उसकी अच्छाई की तरफ इशारा करता था, लेकिन वो कौन सी खूबी है जिसकी वजह से तुम्हारे शौहर को इतनी अच्छी मौत नसीब हुई? उसकी बीवी कहने लगी, मेरी मालूमात के मुताबिक मेरे शौहर की कोई बड़ी खूबी नहीं है, लेकिन उसकी एक आदत थी, उसका एक मामूल था। हमारे पड़ोस में एक बेवा औरत अपने बच्चों के साथ रहती है। उसकी आदत थी कि जब वो बाज़ार जाता था तो जो चीज़ें वो हमारे घर वालों के लिए लेके आता था वही चीज़ें वो उस बेवा औरत के लिए भी लेके आता था। बाज़ार से आता था और उस बेवा औरत के दरवाजे पर उन तमाम चीज़ों को रख देता था और बाहर से आवाज़ देता था, ए बहन, मैंने सामान बाहर रख दिया है, उसे उठा लो।
وہ بیوہ عورت ان سامانوں کو اٹھاتی تھی اور رب کی بارگاہ میں دعا کرتی تھی، اے اللہ، اس آدمی نے میرے بھوکے بچوں کے کھانے کا انتظام کیا، تو اس کو ایمان پر موت دینا۔ دوستو، زندگی تو جیسے تیسے گزر جانی ہی ہے، لیکن آپ سے جس قدر ممکن ہو سکے بیوہ عورت، یتیم بچے اور غریبوں کی مدد کرتے جائیے۔ آج کے لیے اتنا ہی بس۔ مسافر ہے ہم بھی، مسافر ہو تم بھی، کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی۔